Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फार्मा फॉर यू के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट इन मध्य प्रदेश। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमको सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट इन मध्य प्रदेश। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि फार्मासिस्ट की पोस्टिंग वगैरह कैसी होती है मध्य प्रदेश के अंदर, क्या वर्क प्रोफाइल होता है। तो वो सारी बातें, कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ होती हैं, कैसी होती हैं, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर जो फार्मासिस्ट होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेगुलर और एक होते हैं कॉन्टेक्चुअल फार्मासिस्ट। ओके, कॉन्टेक्चुअल यानी कि संविदा पर, और रेगुलर यानी कि जो रेगुलर पोस्टिंग होती है टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स, जो अभी 62 है उनके लिए। तो रेगुलर फार्मासिस्ट में 2 तरह की कैटेगरीज होती है, फार्मासिस्ट ग्रेड 1 और फार्मासिस्ट ग्रेड 2। जब आप फ्रेशर रहेंगे और आप एग्ज़ाम को देकर जॉब पाते हैं तो वो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 कहलाती है। ओके, और आफ्टर 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट ग्रेड 2 यू विल बी प्रमोटेड टू फार्मासिस्ट ग्रेड 1। ठीक है, तो 2 तरह की फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट ग्रेड 1 और फार्मासिस्ट ग्रेड 2। अभी तक देखिए, फार्मासिस्ट 1 बहुत ही कम है मध्य प्रदेश के अंदर। जो पहले के कंपाउंडर्स होते थे उनको भी प्रमोट किया गया है फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के अंदर, और अब जो पोस्टिंग होना स्टार्ट हुई है 2015-2017 के अंदर, वो लोग फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पर हैं और आफ्टर 10 ईयर ऑफ देयर एक्सपीरियंस दे विल बी प्रमोटेड टू फार्मासिस्ट ग्रेड 1। जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होती है उसमें एक ही पोस्ट होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट। उसमें कोई प्रमोशंस और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती है, एक मुश्त जो आपको है सैलरी मिलती है। उसके बाद अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो देखिए, मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होता है वो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब जब डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर वो मांग रहे हैं मिनिमम, तो ऑब्वियसली जो सैलरी होने वाली है वो बहुत ही कम होने वाली है। उसी के बाद बी फॉर्म भी एलिजिबल होता है, एम फॉर्म भी एलिजिबल होता है। तो आपने बी फार्मेसी किया, एम फार्मेसी किया, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि इस साल में वैकेंसीज़ आ जाएं। अराउंड 400 वैकेंसीज़ आने का चल रहा है, तो माइट भी इस साल वो वैकेंसीज़ आ सकती हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, बी फॉर्म और एम फॉर्म भी एलिजिबल होते हैं उसके लिए। अब हम बात करते हैं ग्रेड पे की, कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो कितना सैलरी आपको मिलने वाला है। तो देखिए, ग्रेड 1 जो फार्मासिस्ट होता है, जो सबसे बड़े होते हैं पोस्ट में, उनकी ग्रेड पे होती है 2800, जो कि अभी भी कम है मध्य प्रदेश के अंदर एज़ कम्पेयर टू नियर बाय स्टेट्स। पर जितने भी फार्मासिस्ट दूसरे होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा है ग्रेड 1 की। ग्रेड पे जो होता है उनका होता है 2800, 2800। तो जो सैलरी होती है इनिशियल वो होती है 31 से 35 हज़ार के आसपास। तो देखिए, डायरेक्टली तो आप ग्रेड 1 नहीं बनेंगे, आप ग्रेड 2 पे बहुत साल काम करेंगे, उसके बाद जो सैलरी आपकी अच्छी हो जाती है, उसके बाद 2800 ग्रेड पे लगता है तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। 31-35 ग्रेड पे 2800 के हिसाब से होती है, पर हर साल जो इंक्रीमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से जब आप ग्रेड 1 में पहुँचेंगे तो सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। ग्रेड 2 की बात करें तो देखिए, ये मेन सैलरी है जो आपको, अगर अब आप क्वालिफाई करते हैं फार्मासिस्ट के लिए तो ये आपको सैलरी मिलने वाली है। इसमें 2400 ग्रेड पे, जो कि अभी फ़िलहाल हाल ही में 2400 ग्रेड पे हुआ है, उसी प्रकार आगे की लड़ाई भी जारी है जिससे कि और जो पेमेंट है अच्छा हो सके। सैलरी जो बनती है अभी स्टार्टिंग की वो बनती है 25 से 30 हज़ार के आसपास, और आपको कट के अराउंड 26,000-27 हज़ार के आसपास मिलती है। बाकी आपके NPS न्यू पेंशन स्कीम के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट की जो सैलरी होती है वो 15,000 होती है, उसमें से 10% डिडक्ट होता है EPF के नाम पे, और बाकी आपको मिलता है। उसमें भी अभी इस साल इंक्रीमेंट मिला है, और बहुत सालों से इंक्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं मिला था उसके अंदर। इस बार शायद 2000 अराउंड का इंक्रीमेंट मिला है। अब देखिए, अगर आप फार्मासिस्ट होते हैं
एमपी गवर्नमेंट के अंदर। तो कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग होने वाली है? तो देखिए, फार्मासिस्ट की पोस्टिंग होती है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एमपी के अंदर, और दूसरी होती है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। तो 10 से 20% मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पोस्टिंग होती है और 80 से 90% डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एमपी के अंदर होती है। वैकेंसीज़ अलग अलग भी आती है और वैकेंसीज़ साथ में भी आती है। अगर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड वैकेंसीज़ को करवाता है, एग्ज़ाम करवाता है, तो जनरली कंबाइंड वैकेंसीज़ आती है, और मेडिकल कॉलेजेस फ्री हैं अगर वो उनको डायरेक्टली इसको रिक्रूट करना है तो। उसके बाद देखिए, अब गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज 42 राउंड है एमपी के अंदर सारे मिलाकर, उसमें से 14 के आसपास गवर्नमेंट है। तो देखिए 14 है तो जाहिर सी बात है कि जो फार्मासिस्ट होने वाले हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम होगी। कम लोगों को फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए मांगा जाएगा। सो फार्मासिस्ट का रोल जो होता है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, उसके बारे में हम बात करें तो देखिए 2 होती है। एक तो स्टोर आपको संभालना होता है, या फिर आप स्टोर के लिए अलग से आपको चार्ज मिलता है जिसमें आपको स्टोर ही संभालना होता है, और जो दूसरे होते हैं वो उनको ओपीडी संभालना होता है। यानी कि मैक्सिमम बहुत सारे फार्मासिस्ट होते हैं वहाँ पे, 5, 10, 15 एज़ पर दी ओपीडी, उसके हिसाब से स्टोर और ओपीडी के चार्जेस मिलते हैं। ओपीडी भी डिफरेंट ओपीडीज़ है, अगर जैसे गायनिक ओपीडी अलग है, आई ओपीडी अलग है, तो उनके लिए भी फार्मासिस्ट की अलग अलग पोस्टिंग की फैसिलिटीज़ होती है मेडिकल कॉलेज के अंदर। फिर भी जितनी वैकेंसीज़ निकलती है उसका 10 to 20% ही मेडिकल कॉलेज में जाता है, बाकी सब डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर जाता है। अब दूसरा है देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर जो वैकेंसीज़ होती है उसमें कहाँ पोस्टिंग होती है? उसमें देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट की बात होती है और एक डिवीज़न की बात होती है। अगर आप डिवीज़न यानी संभाग में काम कर रहे हैं, उज्जैन वगैरह, तो आपको उज्जैन वगैरह में भी अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है। डिवीज़न स्टोर्स में मिल जाती है आपको, जहाँ से सप्लाई होती है। बाकी डिवीजन्स के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे उज्जैन भी एक डिस्ट्रिक्ट भी है पर डिवीज़न भी काम करता है, ठीक है। तो वो डिवीज़न में आपको स्टोर का काम भी मिल सकता है, जिसमें आपको दूसरे जो डिवीज़न के अंदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो आ रहे हैं वहाँ पर मेडिसिन को सप्लाई करना है, या फिर आप ओपीडी और वहाँ का प्रॉपर स्टोर भी देख सकते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी 2 चीज़ें आ जाती है, या तो आप हेडक्वार्टर यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्लेस है, या फिर किसी विलेज लेवल पे प्लेस्ड है। अब देखिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट पे प्लेस हैं तो डिस्ट्रिक्ट पे फार्मासिस्ट की पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है? तो देखिए, पहली पोस्टिंग जो सबसे क्रूशियल होती है वो होती है CMHO स्टोर, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर का जो स्टोर होता है, जिससे कि सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सप्लाई होती है मेडिसिन की, वो कहलाता है CMHO स्टोर। ओके, यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट स्टोर कीपर कहलाएंगे। सेकंड होता है सिविल सर्जन स्टोर। देखिए, सिविल सर्जन स्टोर यानी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आपका, वहाँ का जो प्रॉपर स्टोर होगा जिससे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सप्लाई होती है, वो सिविल सर्जन स्टोर कहलाता है। उसके लिए फार्मासिस्ट अलग से रिक्रूट होता है। फिर उसके बाद देखिए, ART सेंटर भी होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर, यानी कि ART, एड्स के जो मरीज़ जहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं वहाँ पर भी डिफरेंट फार्मासिस्ट की पोस्टिंग होती है। ट्यूबरक्यूलोसिस कंट्रोल रूम, टीबी के पेशेंट जहाँ पर आते हैं वहाँ पर भी प्रॉपर एक फार्मासिस्ट की पोस्ट होती है, और गवर्नमेंट रेगुलर भी होती है और संविदा भी होती है। वैसे ही एक UPSC अर्बन PSC होती है, ये PHC है, अर्बन PHC, ओके, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अर्बन अस्पताल में जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है तो उसके बाद में PSC खोली जाती है। जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, उस प्रकार से ये होती है, जहाँ आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पे अपने यहाँ पर UPSC होती है। और नॉर्मली फिर एक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की OPD होती है जहाँ पे दवा बांटी जाती है, वहाँ पर भी फार्मासिस्ट की पोस्टिंग होती है। तो ये देखिए, इतनी जगह है जहाँ पर फार्मासिस्ट प्लेस होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर पोस्टिंग चाहिए, जहाँ पर वैकेंसी होती है वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल जाती है। अब विलेज लेवल की हम बात करें तो विलेज लेवल पे देखिए, एक ब्लॉक होता है, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है वो डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। 3, 4, 5, 6 जितने भी डिस्ट्रिक्ट की आबादी होती है उसके हिसाब से ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ब्लॉक पर एक फार्मासिस्ट होता है जो उसका चीफ ब्लॉक स्टोर कीपर होता है, ओके। उसके बाद एक CSC और PSC होती है। CSC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और PSC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और CSC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। देखिए, उसके बाद होता है सिविल हॉस्पिटल्स। सिविल हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो भी ब्लॉक के अंदर ही आते हैं, यानी जो सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर आबादी ज़्यादा है उस गांव की तो वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल भी हो सकता है। यानी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इनका साइज़ के अकॉर्डिंग, तो सिविल हॉस्पिटल सबसे बड़ी यूनिट होगी एक ब्लॉक के अंदर।
उसके बाद एक CSC आएगी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कहलाती है, उसके बाद आएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC। तो देखिए PSC जो होगी वो सबसे छोटी यूनिट होगी और CSC जो होगी मिडिल, और सिविल हॉस्पिटल जो होंगे सबसे बड़े होंगे। PSC के अंदर जो मेडिसिन होती है वो सिविल हॉस्पिटल की जो मेडिसिन होती हैं और CSC की जो मेडिसिन होती हैं वो आप डिस्ट्रिक्ट से भी कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी PSC को तो ब्लॉक से ही कलेक्ट करना होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में मेडिसिन यूज़ होती हैं और वो बहुत काफ़ी दिन तक पेशेंट को देने के लिए होती है। सिविल हॉस्पिटल्स और CSC के अंदर ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन लगती है, तो वो डिस्ट्रिक्ट से भी ले सकते हैं या फिर ब्लॉक से भी सप्लाई को ले सकते हैं। इन सारी जगह पर यानी ब्लॉक पे एक चीफ फार्मासिस्ट होगा जो कि ब्लॉक फार्मासिस्ट कहलाएगा। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में भी एक फार्मासिस्ट होगा जो कि स्टोर देखेगा, या फिर OPD के लिए एक अलग से फार्मासिस्ट होगा। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी एक स्टोर के लिए फार्मासिस्ट होगा और एक OPD के लिए फार्मासिस्ट होगा, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक फार्मासिस्ट होगा जो कि OPD भी देखेगा और स्टोर भी संभालेगा, क्योंकि PSC का जो स्टोर होता है वो बहुत छोटा होता है। अब देखिए हम देख लेते हैं क्या क्या काम होते हैं। एक ब्लॉक लेवल का जो अगर फार्मासिस्ट है वो ब्लॉक पे काम कर रहा है, तो देखिए उसका काम होता है मेंटेन ब्लॉक स्टोर, यानी कि ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट से जो सामान लाया जा रहा है उसको ब्लॉक स्टोर में मेंटेन करना। मेंटेन प्रॉपर मेडिसिन चैनल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू PSC, सब हेल्थ सेंटर एंड CHOs जो अभी नई पोस्टिंग हुई है। तो देखिए आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब हेल्थ सेंटर, CHO इन लोगों को प्रॉपर मेडिसिन सप्लाई करनी है ब्लॉक से। उसके बाद आपको OPD में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अदर प्रोग्राम भी आपको मेंटेन करने हैं अगर आपका रोल है उसके अंदर, तो जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। उसके बाद आपको वैक्सीन रखी जाती है कोल्ड चेन के अंदर, उसको भी मेंटेन करना है। साथ ही साथ आपको IDSP एक प्रोग्राम होता है, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, FPLIMS फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम होता है सरकार का, वो E-औषधि सॉफ्टवेयर जिससे मेडिसिन आपको मिलती है वो मेंटेन करना होता है। साथ में TB की मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी आपको देखना होता है। उसके बाद आपको स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ते हैं, सारे जो भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप स्टोर करते हैं, डिस्पोज करते हैं, सब आपको मेंटेन करना होता है। तो ये सारा काम होता है ब्लॉक लेवल के फार्मासिस्ट का। उसके बाद होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये थोड़ी बड़ी संस्था होती है। इनको मेडिसिन्स डिस्ट्रिक्ट से भी मिल सकती है, आप चाहें तो ब्लॉक लेवल से भी ले सकते हैं मेडिसिन। ये छोटी यूनिट होती है ब्लॉक के अंदर। इनका भी काम लगभग सेम वही होता है, मेंटेन CSC स्टोर, मेंटेन OPD पेशेंट्स को दवाई देना, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यानी मेंटेन अदर प्रोग्राम्स, मेंटेन कोल्ड चेन, यहाँ पर भी कोल्ड चेन होता है तो वो भी आपको देखना पड़ता है। फार्मासिस्ट का रोल होता है, क्योंकि जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट। IDSP फैमिली प्लानिंग, E-औषधि, TB की मेडिसिन सब आपको देखना होता है। स्टॉक रजिस्टर्स आपको मेंटेन करना पड़ते हैं, उसके अलावा अन्य अदर वर्क भी है जो आपको मेंटेन करना पड़ते हैं। अब नेक्स्ट होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये सबसे छोटी यूनिट होती है गांव लेवल की। तो यहाँ पे भी आपको देखिए एक स्टोर, छोटा सा जो स्टोर होता है वो मेंटेन करना होता है। बहुत ही छोटा स्टोर होता है, ज़्यादा मेडिसिन होती नहीं है। आप एक बार मेडिसिन लेके आते हैं तो 3 से 4 महीने तक आप उस मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। समटाइम्स जब आपके पास वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देना पड़ती है, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, ड्रग भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ती है, अदर प्रोग्राम्स को भी मेंटेन करना पड़ता है, टारगेट्स को भी पूरा करना पड़ता है, कोल्ड चेन को भी हैंडल करना पड़ता है, IDSP, फैमिली प्लानिंग, E-औषधि, TB, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ती है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर भी स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ता है, और जो डिफरेंट काम हैं, अगर डॉक्टर नहीं है तो आप ही वहाँ के हेड होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मेंटेन करना होती है। तो ये आपको देखिए मैंने सारी फार्मासिस्ट के बारे में बातें बता दी, फार्मासिस्ट की पोस्ट कहाँ होती है, कैसी होती है, और क्या क्या रोल होते हैं PSC, CSC और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इस प्रकार की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप कैसी वीडियो हम आपके लिए बनाएं। और ये जो पूरी वीडियो है ये मध्य प्रदेश के फार्मासिस्ट के बारे में है। दूसरे स्टेट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, पर वहाँ का जो पे स्केल है और दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत डिफरेंट होती है। सो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।